नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत हत्ता के पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला, सूबाई हुकूमतें और पीपल्स पार्टी के तमाम इत्तेहादी 12 दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की नहीं मौजूद, चाहे वो कोई सिक्योरिटी एजेंसी हो, चाहे वो कोई निजी एजेंसी हो अमरीका की, चाहे वो अमरीकी फौजी एहलकार हों, चाहे वो कोई और गैर मुल्की जो किसी भी मज़मूम मकासद के लिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, पाकिस्तान की टेरिटरी को किसी अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। लेकिन इस लोअर दीर में होने वाले धमाके में यह बात सामने आई है कि 3 अमरीकी फौजी भी एहलकार जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तारिक वसीम साहब। हम उनके साथ इस हवाले से डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। जी तारिक साहब, प्रोग्राम में खुश आमदेद। आपने इस हवाले से काफ़ी तहकीक की है और आपकी टीम ने भी तहकीक की है। आपकी तहकीक के मुताबिक क्या बात सामने आई है कि क्या वाकई वो अमरीकी फौजी एहलकार थे, और अगर थे तो उसके बाद, उनकी हलाकत के बाद पाकिस्तान की हुकूमत का क्या मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए, पहली तो बात ये, अमरीकी फौजी एहलकार नहीं थे। अमरीकी फौजी एहलकारों के रूप में ब्लैक वाटर्स के 3 आदमी थे जो आपकी FC को वहाँ ट्रेन कर रहे थे, बकौल उनके कि ट्रेन कर रहे हैं। अब हुकूमती मौक़िफ़ एक पहले दिन आया था सामने बशीर अहमद बिलोर साहब को, जब ये सारी बात बताई गई कि यहाँ जो 3 आदमी मौजूद थे अमेरिकन, इन्हीं की वजह से ये हमला हुआ है और इसमें मासूम बच्चे मरे। पहले तो वो माने नहीं, फिर बाद में उन्होंने कहा हो सकता है सूबा सरहद में कहीं ब्लैक वाटर्स मौजूद हो। एक दफ़ा मान गए, फिर रात को उन्होंने वो बयान बदल दिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स तो ब्लैक वाटर्स के हवाले से हों या किसी भी गैर मुल्की एजेंसी के हवाले से, वो हमेशा यही रहती हैं कि यहाँ कोई एक आदमी नहीं है। रहमान मलिक बारहा कह चुके हैं कि एक आदमी भी मौजूद नहीं है। तारिक साहब, ये बताइएगा कि इस चीज़ की तखसीस कैसे की जा सकती है कि मरने वाला ब्लैक वाटर से ताल्लुक रखता है या अमरीकी फौजी एहलकार है, क्योंकि उसको ओन ही कोई नहीं कर रहा है। ना तो हुकूमत पाकिस्तान ओन कर रही है, ना ब्लैक वाटर उसको ओन कर रही है, ना अमरीकी फौज उसको ओन कर रही है। तो ये हम किस तरीके से, कौन से ऐसे हमारे पास टूल्स हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके साथ हम ये इस चीज को जज कर। देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो ओन करेगी नहीं। पाकिस्तान गवर्नमेंट का तो उनके साथ जो ये साइलेंट जिसको कहते हैं ना एग्रीमेंट्स हैं कि आप मूव करें, आपको फ्री हैंड है, जहां मर्जी जाएं, आपको एक्सेस है, कराची से लेके और खैबर तक जहां मर्जी जो मर्जी करते फिरें। अमेरिकन की जो आप बात कर रहे हैं, अमेरिकन ओन करते हैं, बिल्कुल ओन करते हैं। अमरीकी फौजी के रूप में वो आदमी मौजूद है, फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं अमेरिकन फौजी के नाम पे। वो फौजी जो शायद न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में या कैलिफोर्निया में कहीं बैठा हुआ होगा, वो इस वक्त पाकिस्तान में उसके नाम से यहाँ ऑपरेट कर रहा है आदमी। और रह गई ये ब्लैक वाटर्स की बात, खाली ब्लैक वाटर्स नहीं, ये जब नाम बदल के जी इंटरनेशनल और डाइनकोर वगैरह के नाम से नहीं, इनका अमेरिका में ये बहुत बड़ा बिजनेस है। प्राइवेट एजेंसीज स्टेट की मदद करती हैं, पैसे लेती हैं, बाज़ौक़ात उनको बड़े मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ौक़ात लोकल सतह पे। अब ये जो लोग हैं, ये तो ऑलरेडी देखें, ये जो एजेंसीज हैं, इनके ऑपरेट करने का तरीका ये थोड़ी होता है कि ये मुझे और आपको बता के और मंजर आम पे डॉक्यूमेंटेशन के साथ काम करेंगी। ये हाइड आउट किए हुए होते हैं किसी भी दूसरे इदारे या किसी भी दूसरी एजेंसी के रूप में जिसको लीगैलिटी हासिल हो। अब अमेरिकन फौजी मरे, अमेरिका ने तो ये ओन किया। तारिक साहब हमारे साथ लाइन पर रहेगा।